नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योग के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो सोने का दुश्मन होता है, यानी कि गोल्ड का दुश्मन होता है। यह योग अगर आपकी कुंडली में आ गया तो ये समझो कि आपको बार बार सोना बेचना पड़ेगा, या जीवन में कम से कम एक बार तो सोना बेचना पड़ेगा, या उस सोने के बदले में आपको दूसरा नया सोना जरूर लेना पड़ेगा अगर ये योग आता है तो। क्योंकि पुरानी ज्वेलरी अधिकतर लोग बेचते नहीं हैं या बदलते नहीं हैं, लेकिन इस योग के कारण अगर आपके पास पैसा बहुत बेशुमार है, उसके बावजूद अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप पुराने सोने को बेचोगे जरूर या बदलवाओगे जरूर, समझ रहे हो। या फिर अगर ये योग आ जाता है या ये योग बन जाता है किसी भी तरीके से, तो आपके जो जीवन है उसमें आपको बार बार अपना सोना बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, या कुछ भी इस तरीके से आपको करना जरूर पड़ेगा। चाहे वो मेडिकल लेने के लिए हो, चाहे वो परिवार में किसी और कारण से हो, घर बनाने के लिए हो, या कुछ भी वाहन खरीदने के लिए हो, लेकिन आप गोल्ड जरूर बेच दोगे उस कारण से। जबकि गोल्ड जो है लोग बेचना पसंद नहीं करते अधिकतर लोग, लेकिन इस योग के कारण लोग जो है अपना सोना जरूर बेचते हैं। दोस्तों, जो योग मैं बताने जा रहा हूं, अगर किसी की कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है या आपने देखा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं उस योग के बारे में। वो योग है दोस्तों गुरु और राहु। जी हाँ दोस्तों, गुरु और राहु किसी भी भाव में बैठ जाएं तो ये सोना जो होता है ये उसके दुश्मन बन जाते हैं। दोनों की ही सेम दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। ये दोनों की सेम दृष्टि होने के बावजूद, ठीक है ना, अगर ये दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो आपके घर में सोना कभी भी नहीं टिकेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी भाव में बैठ गया, वो तो आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन दूसरी चीज इसमें क्या होगा कि आप कम से कम 2 बार से ऊपर अपना सोना बेचोगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये योग आ जाता है, राहु और गुरु का योग आ जाता है इकट्ठे किसी भी भाव में अधिकतर। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में राहु या गुरु आपस में आमने सामने बैठ जाए, यानी कि सीधी दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो या फिर 5वीं दृष्टि हो, तो ये 3 दृष्टियां, दोनों की ही 3 दृष्टियां दोस्तों, या इसकी पड़े या उसकी पड़े, बात एक ही है। तो अगर ये 5वीं दृष्टि बढ़ती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जीवन में कम से कम सोने के साथ एक बार आपके साथ ऐसा खेल हो जाएगा। 7वीं अगर दृष्टि पड़ती है, कम से कम 2 बार आपके साथ ऐसा खेल हो सकता है। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो कम से कम 3 बार तो होगा ही होगा। ये अधिकतर कुंडलियों में हमने ऐसा देखा है। और अगर दोनों साथ आ जाए तो भैया 2 से ऊपर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2 बार तो रहता ही रहता है। ठीक है, अगर 5वीं दृष्टि आ रही है तभी एक बार होगा बस। ठीक है, इसके बाद 7वीं 9वीं आ रही है, तो अगर ये ऐसी दृष्टि आ जाती हैं या दोनों साथ बैठ जाते हैं तो आदमी जो है बार बार सोना खरीदता है, सॉरी बेचता है, यानी कि या तो लोन ले लेगा या बेच ही देगा। तो दोस्तों, ये योग जो है सोने का दुश्मन है, यानी कि हम इस योग को सोने का दुश्मन योग कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।